अच्छी लगा करे तो सुभान अल्लाह कहा करे। और जब असद भाई से ये फरमाइश की गई नबी नबी पढ़ दें, तो असद भाई ने तो अपना हक अदा किया, लेकिन हम यूं मुंह देख रहे थे जैसे किसी दरख्त से नबी नबी की आवाज आ रही हो। वो भाई पढ़ने वाला लहजा भी वही, आवाज भी वही, अंदाज भी वही, जात भी वही थी और बातें भी उसी नबी की हो रही थी। तो फिर सारे आशिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम सारे नबी नबी साथ कह लेते। कैसा इश्क है हमारा हुजूर से, मेरी समझ में ये आशिकी नहीं आती। और ना कि मैं उस मिजाज का दीवाना बंदा हूं जो आपको फ्री में जन्नत बांट के चला जाऊं। वो कहा था किसी ने मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जब क़याम गा पे थे तो अक्सर नौजवानों के गले में न बिल्ले पड़े थे जलसे के, मिंबर नजर आ रहे थे अक्सर नौजवान, लेकिन सामने बहुत कम ऐसे दिख रहे हैं कि जिनके गले में बिल्ले। ऐसा तो नहीं है खाली मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी थी। कमेटी वाले बैठे ना, जो निगरान है जलसे के बैठे, जरा हाथ उठा के बता दें कितने लोगों को गले में बिल्ला पड़ा है, कितने लोगों को गले में पड़ा है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। माशाल्लाह मेरे भाई एक पीछे खड़े हुए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपने जो ये बिल्ला लटकाया ना, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। खाली गले में डाल के हाथ में डंडा लेके टहल लेना ये काफी नहीं है। जलसे के आखिर तक जलसे का साथ निभाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदार हज़रात सोने लग जाएंगे तो फिर ये बाकी लोगों का क्या हाल होगा। आप कोशिश ये करें कि थोड़ी सी मेहनत करें। आप लोग भी जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खास करके ये जो सामने लोग बैठे हैं, अल्लाह करे ये जिम्मेदारी समझें। आप एक डिस्प्ले की वैल्यू रखते हैं, और डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है ना, फिर पूरी दुकान उतनी अच्छी लगा करती है। अगर डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनी का माल भी नहीं चलता है, और डिस्प्ले अच्छी होती है तो फिर चाइना का माल भी बिक जाया करता है। तो जो आगे बैठे इनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। जरा आगे वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठाएं उतनी जोर से जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। जिम्मेदार मदरसे के कौन कौन है? पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग आप ही है ना? थोड़ा सा आगे इम्तियाज भाई माशाल्लाह। सबसे पीछे जो सबसे आगे होने चाहिए वो सबसे पीछे हैं। जी मदरसे में रहते हैं इसको ना मैं मदरसे वालों को भी बुला रहा हूँ, आप अपना काम करके। इम्तियाज भाई माशाल्लाह। और कौन बेटा? आप पीछे हो जाओ। आज ना, आज जब आप इनके गलों में फूलों के हार डालो ना, तो उनसे पहले आप पर लाजिम है कि पढ़ाने वालों के गले में हार डाला जाए। क्या बात है भाई भाई वाह। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, थोड़ा सा मैं मिजाज से हट के भी बात करता हूँ, शायद पसंद ना आया आपको, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची भी है। हम खतीबों का नाम बड़ा इश्तिहार में डालते हैं, शुआरा का डालते हैं, और जिसकी पूरी मेहनत होती है ना मदरसे में, कभी कभी तो उसका नाम कोने में भी नजर नहीं आता। कभी कभी कोने में भी नाम नजर नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि हजरत का नाम छोटा करो, हजरत का नाम छोटा करो, हम ये कहते हैं कि इनका भी नाम बड़ा, ताकि पता चल जाए ये जो 7 बच्चे फारिग हुए ना, ये डाउनलोड नहीं हुए, ये किसी के रत जगों का नतीजा, ये किसी के 2:30-3 बजे के उठने की मेहनत का नतीजा है। ये किसी ने आधी आधी रात कुर्बान करके इनको पढ़ाया गया, तब जाके इनके सीने में कुरान की दौलत है। लेकिन हम इंसाफ नहीं करते, इंसाफ नहीं करते भाई, इंसाफ किया करो। आज सबसे बड़ी मुबारकबाद का जिम्मेदार वो बंदा है जिसने इनको हाफिज बनाया। ख्याल करें, इश्तिहार में भी उनको सरे फहरिस्त रखा जाए, मिंबर पे भी उनको आगे रखा जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये किसकी मेहनत है, किसने इतनी मेहनत की है कि एक आम बंदे को हाफिज कुरान बनाया गया। आप समझें, आज जो ये हाफिज कुरान बने ये कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कुरान में फरमाया गया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं, बराबर बराबर बड़ा कौन होगा, जानने वाला कि ना जानने वाला? बोले आप जरा थोड़ा सा। जानने वाला बड़ा होगा ना, लेकिन उल्टी गंगा बहने लगी, जिसे वुजू करने का तरीका याद नहीं है,
वो मस्जिद से निकल के कहता है इमाम साहब को नमाज पढ़ानी नहीं आई। अल्लाह अकबर अल्लाह। बह गई उल्टी गंगा, बह गई कि नहीं भाई? जिसको वुजू के फराइज तक याद नहीं, वो बंदा कहता है कि इमाम साहब को नमाज पढ़ानी नहीं आई, और 4 इब्लीस खड़े होकर उसकी हिमायत करते हैं। कहते इतनी हिम्मत किसी ने नहीं कि जो आज तुमने की है प्रधान। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ये नाम ले रहा हूं। हाँ, कि तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है इतनी किसी में नहीं है। इन 4 बेवकूफों को मेरा मशवरा है, ये डूब रहा है तुम इसके साथ मत डूबो, इसलिए कि जो उलमा से टकराता है वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। जिसे खुद कुछ नहीं आता वो कहता इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हुई, क्या हुआ? इनका अंगूठा हिल गया था। ओ भाई कब के? जब सजदे में थे। सजदे में तूने कैसे देख लिया भाई? हमारे यहां तो सजदे का तरीका यह है, पेशानी नाक ये जमीन पे लगी होती है, और नाक इतनी जोर से दबी होती है कि नरम हड्डी तक दब जाए, सख्त हड्डी आ जाए, इतनी जोर से नाक दबी होती है। तो तेरे टहले किधर चल रहे थे? तूने कैसे देख लिया? या तो बीच सजदे से सर उठाया होगा तूने, या फिर सजदे में ताका झांकी करके गया होगा। अब तू इनकी ना पूछ, अपनी बता तेरी हुई कि नहीं। गौर करें इन बातों पर। जिन्हें कुछ नहीं आता वो फतवे देने बैठ जाते हैं, जो कुछ नहीं जानते वो उलमा में कमियां निकालते हैं। जबकि फरमाया गया, महबूब आप फरमा दो कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। आपको अगर कुछ नहीं आता ना तो आप इल्म वालों से पूछें, जाइए इल्म वालों से पता करें कि वुजू का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, ये इल्म वाले बताएं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो समाज में फसाद होगा, समाज में फसाद होगा। आज बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बीच से इल्म उठता जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह कि हमारे दरमियान से इल्म उठता जा रहा है। मैं इस बात का इनकार नहीं करूंगा आपसे कि आप बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, इंजीनियर ना बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन मैं कहूंगा पहले गुलाम मुस्तफा बनाएं, पहले गुलाम मुस्तफा बनाइए। आप जानते हैं इल्म की कितनी बड़ी चीज है। पैगंबर इस्लाम मक्के में तशरीफ लाए, हालात क्या थे जमाने के? चोरी, झूठ, दगा, जिना, बदकारी, कत्ल, डाकाजनी, कोई ऐब ऐसा नहीं था जो उस वक्त जमीन पे नहीं हो रहा था। अब हुजूर आए थे इस्लाह के लिए, संवारने के लिए सरकार तशरीफ लाई। जब जमाने के इतने बिगड़े हुए हालात लोगों के देखे मेरे नबी ने, तो बड़े परेशान हो गए। बज़ाहिर 63 साल जिंदगी के अंदर एक मुकम्मल बिगड़ी हुई कौम को मुकम्मल तरीके से संवारना और फिर रब के पैगाम को जमाने भर में पहुंचाना भी। अब परेशान हो गए कि 63 साल जिंदगी में इतना बड़ा काम करना है, कैसे किया जाए। अब मिसाल के तौर पे आप समझें, अगर कोई बंदा दिमाग का मरीज है तो वो किस डॉक्टर को दिखाता है? कौन से डॉक्टर को दिखाएगा? दिमाग के डॉक्टर को। अगर दिल का मरीज है तो जोर से बोले हैं, दिल के डॉक्टर को दिखाएगा। मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूं। फिर किसको दिखाएगा वो? दिल का मरीज दिल के डॉक्टर को। अगर किसी के दिमाग में दर्द है तो दिमाग के डॉक्टर को, किसी के किडनी में दर्द है तो, यानी कि जो जिस मर्ज में मुब्तला उसके स्पेशलिस्ट को दिखाता है। और एक ही वक्त में अगर किसी बंदे को ये सारी बीमारियां लग जाएं, दिमाग में भी दर्द हो, दिल का भी मरीज हो जाए, किडनी भी फेल हो जाए, लीवर भी काम करना छोड़ जाए, तो क्या एक ही डॉक्टर सारे इलाज कर लेगा? बोले। और अगर सारी चीजों के अलग अलग डॉक्टर एक वक्त में दवाएं चलाएं तो तब भी नहीं हो सकता ना।
तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि दवाएं इतनी हो जाएंगी कि किडनी फेल होने का डर रहेगा। अगर किसी का बेटा किसी की आंखों का तारा हो, किसी के दिल का राज दुलारा हो, अगर उसके एक वक्त में इतनी बीमारियां उसको लग जाए, वो तड़पने लग जाए, माँ बाप का इकलौता हो, माँ बाप क्या करते हैं, डॉक्टर मेरे बेटे को देख लेकर के दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या परेशानी है, कभी कहता है वो मेरे सर में दर्द है, कभी कहता है दिल घबरा रहा है, कभी कहता है किडनी में तकलीफ है, कभी कहता है लीवर में दर्द है। तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उसी डॉक्टर का दामन पकड़ के कहते हैं डॉक्टर मेरे बेटे का दिमाग का इलाज किया जाए, कभी कहते हैं दिल का इलाज किया जाए, कभी कहते हैं किडनी का इलाज किया जाए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, नहीं साहब मैं तो सिर्फ दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, इसके दिमाग का डॉक्टर अलग से आएगा, किडनी का डॉक्टर अलग से आएगा। माँ बाप तरफ जाते हैं, डॉक्टर अगर अलग अलग डॉक्टर बुलाए गए, वक्त लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो इतनी देर में हमारे बेटे का इंतकाल हो जाए, हमारा बेटा हमसे हमारे हाथों से चला जाए। ऐसा करो कोई ऐसी दवा दे दो जिससे एक ही खुराक के जरिए हमारे बेटे की हर बीमारी दूर हो जाए। बस आप बिला तमसील समझ लीजिए, जिस तरह बेटे का दर्द बाप को होता है, उससे कहीं ज्यादा उम्मत का दर्द मेरे नबी के सीने में है। जब उम्मत में बीमारियां देखी, जिना हम में मौजूद है, चोरी हम में मौजूद है, बदकारियां हम में मौजूद है, मेरे नबी रोए या अल्लाह अगर एक मर्ज का इलाज किया गया वक्त लग जाएगा, काम बड़ा ज्यादा है, मेरे मालिक एक ऐसी खुराक दे दे कि एक ही खुराक में सारी बीमारियों का जनाजा निकल जाए। फिर मेरे रब ने फरमाया महबूब परेशान ना हो, वो एक खुराक दे रहे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए मुस्तफा ये लेके चले जाओ, तालीम आम कर दो, सारी बीमारियों का खुद ब खुद इलाज होता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ओ भाई जो महबूब पैगाम लेकर के आया पढ़ने का, आज उसकी उम्मत अंगूठे लगा रही है, नाम भी लिखना नहीं आता उसकी उम्मत को। हैरत होती है हमें। नौजवानों पढ़ो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितनी तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली। आज मुस्लिम इलाकों में होटल कसरत से खुलते जा रहे हैं। सही है। अगर कोई होटल वाला बैठा है तो बुरा ना माने, मैं किसी का होटल बंद कराने नहीं बैठा। मेरी ख्वाहिश ये है होटल खुले या बंद हो जाएं, लेकिन हर गली में किताबों की दुकानें जरूर खुलनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गली में मकतब होना चाहिए। बहुत अच्छा। किताबें तुम्हारी मर्जी है, होटल जितने चाहो खोलो। हमारी कौम खाने पे गिर गई, खाने पे गिर गई। तबीबों ने, डॉक्टरों ने, सबने कहा शाम को हल्का खाना खाओ। ये शाम को सबसे डट के खा रहा है, सबसे डट के शाम को ही खा रहा है, होश ही नहीं ले रहा है। फैशन हो गया अब तो हजरत रातों में होटल खुलने का। 3-3 बजे टहल के आने वालों, बताओ तो सही पढ़ाई कब करोगे? 2-2 बजे तक जागने वालों, वो रोशन मुस्तकबिल कैसे होगा हमारा? आज दुनिया चीख रही है, मुसलमान तबाह किया जा रहा है। ओ भाई हमारी बर्बादी में गैरों का हाथ कम है, अपनों का हाथ ज्यादा है। दिल के बपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर तुम कोने कोनों में होटल खोलोगे, किताबों की दुकानें बंद करोगे, तो मुझे बताओ ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी? हमारे बच्चों के हाथों में खाने की पलेटें लगी, पढ़ने की किताबें दे दो, 30 साल बाद देखोगे सबसे आगे खुदा की कसम हमारी कौम नजर आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अगर कोई किताब लेकर चौराहे पे बैठ जाए, कहते हैं ये पागल हो गया, ये किताब लेकर टहल रहा है। सही। कितना खूबसूरत मौसम है, इसे तो हवा खानी चाहिए थी, अब भी किताब लिए घूम रहा है। वो भाई पागल वो हैं जो उसे पागल समझते हैं, वो पागल हैं जो पढ़ने वालों को पागल समझते हैं। पढ़ो और आगे बढ़ो, बुरा ना मानना। हमारी ही बेइल्मी की वजह है जो आज हमें रुस्वा किया जाता है, हमें जो रुस्वा किया जा रहा है। और जब से सोशल मीडिया पे दीन बंटने लगा है ना, तब से तो गधे भी आलिम होने लग गए। क्या कह दे? हाँ ओ भाई, सोशल मीडिया से ज्यादा मोतबर तुम्हारी मस्जिद का इमाम। क्या बात है? उससे जाकर पूछ शरीयत क्या है, वो बताएगा दीन क्या है। उनसे जाके कोई पूछने तैयार नहीं होता। खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपने आप को बचाएं, अपने इदारों को मजबूत करें। जब दीन होगा ना हमारे बीच में, तो फिर हुकूक की पामालियां नहीं होंगी। जब दीन होगा हमारे बीच में ना, तो फिर कत्ले आम नहीं होगी। जब दीन होगा हमारे बीच में, जब शरीयत का हमें इल्म होगा ना, तो फिर किसी का हक नहीं मारेंगे, हक नहीं मारेंगे। आज एक ही भूख है, सिर्फ दौलत की भूख है। आज हमें आगे निकलना है,
हमें बब्बन से ऊंची कोठी बनानी है, अच्छा से बड़ा प्लाट खरीदना है, ये भूख लगी आज सबको आगे बढ़ने की। लेकिन किसी को ये फिक्र क्यों नहीं होती है कि मेरे बेटे को इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम बनना है, मेरे बेटे को गौसे पाक का नौकर बनना है, मेरे बेटे को आला हजरत का सच्चा मानने वाला बनना है। बुरा मत मानिएगा, हमारी कौम में सिर्फ खोखले नारे रह गए हैं, हकीकत का कोई लेना देना नहीं रह गया है। खाली नारों से काम नहीं चलेगा, अपने किरदार में भी मसलक आला हजरत की झलक लानी पड़ेगी। बरेली के इमाम अहमद रजा के तौर तरीके को अपने किरदार में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम तरक्की हासिल करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे हालात तो देखो सही, हमें दीन से कोई मतलब नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं कहते हैं साहब मौलवियों से मतलब नहीं रखते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे अल्लाह रसूल से मतलब है। गैरत आनी चाहिए, अल्लाह रसूल से मतलब भी उसी का सच्चा होता है जिसका ताल्लुक उलमा से होता है। जो उलमा से दूर होता है वो अल्लाह रसूल के करीब नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह रसूल के कैसे करीब होना है ये तुम्हें कोई लुटेरा कोई डाकू नहीं बताएगा। अल्लाह रसूल के कैसे करीब होना है ये तुम्हें मस्जिद का इमाम या किसी मदरसे का एक मुदर्रिस ही बता देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपको उलमा के करीब होना पड़ेगा। बेशक, उलमा के करीब हो जाओ। चोरी पढ़िए, डकैती पढ़िए, डर ही नहीं लगता, डर ही नहीं लगता। कहता जी मैं नहीं सुनता हूँ, मैं कोई नहीं सुनता, मैं तो बस अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ। चला अपना दिमाग कब तक चलाएगा, कितने दिन चलेगा? कुछ दिन के बाद पता चला कि दिमाग ही की बत्ती गायब हो गई, दिमाग ही चल गया उसका। बुरा मत मानिएगा, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, हमने गलती की। सबसे बड़ी कमी क्या है, इसे नोट करें। जब हमारे बच्चे होश संभालते, बिस्मिल्लाह खानी का वक्त होता है सद भाई, तो सबसे सस्ता मौलवी लाके उसका सबक पढ़वाया जाता है। सही है, सही है। हमारे बच्चे को पढ़ा दो 50 रुपए महीना देंगे, 50 रुपए महीना। जब 50 रुपए महीने वाला है तो वो कह रहा है ए बेले फेले में सेरे फे, ये 50 रुपए वाला है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी इमारत हो उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होती। मानते हैं इतनी बात? कभी कच्ची बुनियाद पे पक्की इमारत बनती देखी है? बोले नहीं बनती ना। जितनी मजबूत बुनियाद होती है इमारत उतनी ऊंची जाया करती है। बेशक, बेशक। कभी कभी 4 मंजिल बनने के बाद इंजीनियर कहता था 5वीं मत रख देना वरना बैठ जाएगी। पता चला इंजीनियर जो इसके पीछे कारीगर था ना वो डंडी मार गया, वो 99 रुपए लेकर 9 रुपए में बुनियाद भर गया। अब इंजीनियर कह रहा बुनियाद कमजोर है, ये ऊपर नहीं जा सकती। हमने गलती ये की है, हमारे बच्चे जब आगाज था तालीम का, जब बुनियाद मजबूत होनी थी, हमने सस्ता मास्टर ढूंढा, सस्ता मौलवी देखा, उसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाया, होश संभाला। हमारे बच्चों ने तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया गया, और सरकारी स्कूल में भेजते टाइम हमने किताबें चेक नहीं की, हमने कॉपियां नहीं चेक की, हमने ये देखा इसके बस्ते में प्याली है कि नहीं, प्लेट है कि नहीं, जिसमें बैठ के ये खिचड़ी खाएगा वो बर्तन है कि नहीं। हमने बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए भेजा। 9th में हमारा बच्चा नकल करके पास हुआ, हाई स्कूल में नकल कराई टीचर ने, हमने कहा अच्छा मास्टर था, पैसे लेके हमारे बच्चों को पास करा गया। अच्छा नहीं किया गया, इसने तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है। मास्टर वो अच्छा नहीं होता जो नकल कराए, मास्टर वो अच्छा होता है जो बच्चों से मेहनत कराया करता है। नकल करके तुम एग्जाम में पास हो सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आगे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम हाई स्कूल में नकल करके पास हुए थे, इसलिए इंटरव्यू से निकाल दिया गया। तुमने ये कहा हम मुसलमान थे इसलिए निकाले गए, मैं कहता हूं नहीं, तुम जाहिल थे इसलिए निकाले गए। अगर तुम पढ़ जाते खुदा की कसम कोई शख्स तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन नहीं सकता।